हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ। इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारत वर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास में भी भुला दिया, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। अब हम जहाँ पर खड़े हैं वो है इस सोसाइटी का कम्युनिटी हॉल, जहाँ पर उस ज़माने में शादियाँ हुआ करती थी। आइए आपको वो जगह भी दिखाते हैं। आइए। हाँ भैया, कहीं बाहर लिखा हुआ इससे अवैध, यहाँ अपना अवैध कब्जा हटा लें और प्रॉपर रहने वाले लोगों को दिया से अवैध, और इन्होंने वैध को भी हटा दिया। जो वैध लोग रहते थे उनको भी हटा दिया। ये कम्युनिटी हॉल है। इसमें कुछ देखिए अंग्रेजों की जमाने ये ठंडा, यहाँ पंखे की जरूरत नहीं है। आज भी देखिए ये ओरिजिनल है। इसमें पहले अंग्रेजी शासन काल में यहाँ पे गेम होते थे, पीरियड पड़ा था। उस समय अंग्रेज खेलते थे आगे, पीरियड पड़ा था। जब लोग पीरियड के बारे में पीरियड, तब यहाँ पीरियड पड़ा था। हमारे पिताजी लोगों ने यहीं पे खेला है। इसमें चारों तरफ कमरे बने हुए छोटे छोटे। ये आप समझिए, ये देखिए ये कमरे बने हुए जहाँ पे आप शादी ब्याह का सामान, ये देखिए कमरा इधर बना है, ये जीना बना जहाँ पे फोटो दिखा है, ये जीना यहाँ एक पंखा लगा था, लकड़ी का पंखा लगा था। लकड़ी का ये पूरा ये गुलाब का फूल के पौधे होते थे। गुलाब देखने लोग खेती होती थी यहाँ, माली लोग यहाँ पे गुलाब, ओनली फॉर गुलाब, फूल वाली पार्क थी। ये फूल वाली पार्क कहलाती थी, गद्दे वाली पार्क। और घास यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की घास लगी थी, गद्दे वाली, इसलिए उसका नाम था गद्दे वाली पार्क। आप उस पर बैठोगे तो लगेगा हाँ गद्दे पे बैठे हैं घास पे। तो अपनी वाली पार्क में फूल सब उगते थे, पूरी लगाए थे। ये गुलाब की यहाँ पे पार्क होता था। ये फूल वाली पार्क है, गद्दे वाली पार्क कहलाती थी। ये आप घास लगी थी यहाँ पे, ग्राउंड में भी बाहर। ये 89 में इसको जो कैफो के चेयरमैन साहब आए थे वो इसका उद्घाटन किया था। तो इसको चलो हम कर देते हैं उद्घाटन। जवाहरलाल पार्क इसका नाम रखा गया। ये जवान साहब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यहाँ पे बैठते थे। ये देखिए अंग्रेजों ने यहाँ पे नौकर टाइप का बना रखा था, भी उखाड़ा गया। देखिए कितना मतलब ये इतनी मजबूत थी क्योंकि ये लॉकर है। यहाँ पे पैसा लगता क्योंकि यहाँ पे अंदर किसी को अलाउ नहीं था। जो भी अंदर आता था वो 10 रुपये 15 रुपये महीने का उसको जमा करना पड़ता था, तब तो ठेला वो अंदर ले जा सकता, अदरवाइज गेट से एंट्री नहीं। 5 बनता था उसका, और उसका पैसा यहाँ आता था। जो कहीं मिसयूज हो, कहीं कोई बात हो, यहाँ निकाल के यहाँ पे बहुत बड़ा अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ था। ये सब फाइलें रहती थी। पूरी कॉलोनी की जो भी हिस्ट्री थी, किस मकान में कौन रहता है, इसके अंदर पूरी फाइलें रखी थी। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एक बाबू 2 बैठते थे यहाँ, जो कमांड करते थे। हेड ऑफिस वेलफेयर ऑफिस था सिविल लाइन में, वहाँ से कमांड होता था। और एक पानी की टंकी ये बनी हुई है। ये भी आप देखिए हमारा जुलूस है। ये अच्छा ये हमारा जुलूस है, श्रद्धा भवन का जुलूस है, जो रॉबिनेटिक क्लब के नाम से मुझे था। ये खाली हुआ तो ये टूट टाट गया, टूट गया है कि इसको व्यवस्थित करा जाए। ये रविदास का जो प्रोग्राम होता था उसके लिए मतलब यही अंदर ही सब कुछ होता था। सारे कम्युनिटी के लोग मिलकर काम करते, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ये पानी के जरिए ये भी स्टोर था, यहाँ पे भी सारे सामान ऐसे थे। यहाँ पे ये स्टोर था, इसमें बड़ी जो अंदर की रिपेयरिंग काम काज सब इसके अंदर सब सामान था।
बड़ी सीढ़ी, छोटी सीढ़ी, बड़ाई खाना, लोहार खाना, सब यहीं पे अंग्रेज़ों ने बना रखा था। सारे काम अंदर की रिपेयरिंग, दरवाज़ा ठीक होना तो यहीं से लेबर जाती थी, मिस्त्री जाता था, वो ठीक है। ये उस पानी की सप्लाई यहाँ पे आती थी। ये भी एक टैंक है, यहाँ से भी सप्लाई होती थी अंदर की, इधर की लाइन एक से लेके 4 तक की यहाँ की सप्लाई थी। ये 1 नंबर से 4 नंबर ब्लॉक है, ये यहाँ पे सप्लाई होती है इस टंकी से। यहाँ पे टैंक देखिए कब का बना हुआ, फिनिशिंग देखिए उसकी कितनी, मतलब ये आज हम भी आज भी हर आज बनवाएं भी तो फिनिशिंग हिसाब है। से ये अंग्रेजों के ज़माने की बनाई हुई है। ये पानी फिनिशिंग में वो आज भी नहीं दे पाते हैं, अगर आज भी घर बना लो। ये देखिए मैनहोल ये है। देखिए कितना गहरा है। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये बाद में ये सब बाद में डेवलप हुआ है। यहाँ पे रहने वालों ने बना दिया है। ये सब पुराना नहीं है। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक कहा जाता था। ये 3 नंबर ब्लॉक है, ये 4 नंबर ब्लॉक, ये बीच की बस्ती है। उनके घर हैं ये घर है जितने आदमी रहते हैं। ये 2 कमरे का है, इसी में सारा परिवार है। ये 2 कमरे का मकान है। एक कमरा ये है और एक कमरा वो है। ये देखिए इसकी ऊंचाई है, ये हाइट है इसकी। इन लोगों ने बाद में बनाया टाल वगैरह रखने के सामान में, इसमें कोई चीज़ नहीं है। ये जितना है ये सब बाद में बनाया है, ओरिजिनलिटी नहीं है इसमें। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, शरण जी ने हमको बताया कि यहाँ पर ब्लॉक बने हुए हैं, डिवाइडेशन में। हाँ, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, और उन्हीं ब्लॉक में से एक में हम एक घर में हैं। ये देखिए उस ब्लॉक का ये बेडरूम है, सामने ड्राइंग रूम है और जस्ट उसके बगल में किचन है। 2 रूम का ये होता था। इसकी स्क्वायर ये है, ये किचन है, ये 41 पॉइंट हेक्टेयर का, ये मतलब 41 वर्ग गज मीटर के ये मकान बने। इसी में सारे लोग रहते थे। ये तो अंग्रेजों के ज़माने ये अंग्रेजों के ज़माने, ये सब अंग्रेजों के ज़माने के बनाए हुए हैं। ये सब अंग्रेजों के ज़माने के बनाए। ये तो बाद में डेवलप किया है। यहाँ पे कुछ नहीं होता था। ये तो बाद में रहने वालों ने ये किचन बना लिया। मतलब पहले ये सब पूरा प्लेन हुआ था। प्लेन हुआ करता, बिल्कुल प्लेन था। ये बाद में ये सब जो यहाँ रहते थे उन्होंने ये डेवलपमेंट किया है। ये ओपन था, ये पूरा ओपन था ये। और यहाँ पे ये बस 2 कमरे और ये बरामदा, ये और ये ऊपर सेट बना करके दे रखते थे। अंग्रेजों ने बना के दिया है और ये यहाँ के रहने वालों ने इसको डिवाइड कर लिया और कुछ नहीं। बताइए, ये भी मकान है, लोगों ने डेवलप करके बना लिया। पीछे भी, आगे भी, पीछे भी खुला था, आगे भी खुला था। ये डबल है, ये डबल है, ये डबल नहीं है। ये सब ओपन लैंड है, हरियाली आपको मिलेगी। आम का पेड़ ये बाद में लगा है। ये यहाँ पे पेड़ लगे हैं, ये सब हम लोग काटने के थे। हाँ, ये पहले माली के रूप में थे, अब बाद में यहाँ पुजारी बने। ये देखिए, ये ओरिजिनलिटी आपको मकान की मिलेगी। ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। लोगों ने तोड़ कर लिए। जो मकान आपने वहाँ देखा था उस पर तो फिलहाल कुछ लोगों ने, जब लोग रहा करते थे तो अपने हिसाब से कुछ चीज़ें कर ली थी, लेकिन उस वैसा ही मकान ये भी है। लेकिन ये जो उस समय का रूप है वो ऐसा है। हाँ, उस समय का रूप है बिल्कुल। ये कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। देखिए, ये 6 नंबर लिखा हुआ है, 3/6। ये 2/6 नहीं बाबा, 2 है ना। हाँ। ये 2/6 नंबर है। 6 नंबर मकान हो गया, 2 नंबर ब्लॉक हो गया। ये आप समझिए। बस अंग्रेजों ने देखिए ऊपर खिड़की दी है, खिड़की लोगों ने तोड़ दी। ये अब 2-3 साल हो गए। 3 साल में इसकी व्यवस्था इन्होंने जर्जर हालत में। देखिए अंग्रेजों के ज़माने का लगा हुआ है। ये उस जमाने का, अंग्रेजों के ज़माने के लोहे के अंदर लगे। ये इलेक्ट्रिक की सप्लाई आती थी। 2 नंबर पड़ा है। हाँ, 2 नंबर के बोर्ड पड़ा हुआ है। इस तरह अंग्रेजों ने यहाँ पे सब जगह लगा रखी, डाल रखा है। ये कि आदमी ढूंढे तो परेशान ना हो। दुकानें हैं।
पे हलवाई भी था, यहीं पे आपके चाय वाला भी था, यहीं बिस्किट वाला भी था, यहीं मीट का भी था, यहीं दर्जी भी था, सब्जी वाला भी था, सब एवरीवन जो भी चीज़ आदमी को डेली प्रोडक्ट चाहिए वो सारी दुकानें अंग्रेज़ों ने यहाँ पे बना रखी थी और इसका साल में टेंडर होता था। इस सोसाइटी का हॉस्पिटल, स्कूल, कम्युनिटी हॉल, अब ये जगह है जहाँ पर जो इस सोसाइटी में लोग रहते थे उनकी जो डेली बेसिक नीड्स होती थी, जैसे दूध, ब्रेड, साबुन, जो भी चीज़, जो भी रोज़मर्रा की चावल, चीज़ें सब्जी वगैरह कुछ वो यहाँ मिलती थी। वो ये सोसाइटी की दुकानें हैं जो अंग्रेज़ों ने बसाई। ये दुकानें हैं और ये साल भर में इसका टेंडर होता था। साल भर में इसका अंग्रेज़ टेंडर करते थे। ये नहीं कि एक ही आदमी रहे, इसमें सब कुछ दर्जी भी मिलेगा, इसमें आपको दूध भी मिलेगी, चाय भी मिलेगी, परचून भी मिलेगी, मीट भी मिलेगा, प्रेस करने वाला भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। इसके लिए बाहर नहीं जाना, गेट के बाहर नहीं जाना किसी को। गेट पे सिक्योरिटी वाला बैठा है, गेट के बाहर किसी को। और ये जाली देखते हैं, जाली जो बाहर से लोग आते नेट जो है, गोडाउन, इस नेट में छेद नहीं है। आपको बताया यहाँ गल्ला गोडाउन है, यहाँ पे ये सोसाइटी का सब कुछ यहाँ पे सरकारी यहाँ के रहने वालों को गल्ला मिलता था। राशन कार्ड जो बाहर होता था वो यहीं पे अंदर ही एंट्री होती थी, अंदर ही, और फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं लगता था इसके अंदर। ये गोडाउन बना था और फूलमती मैया पहले यहीं पे उनका स्थान था। वो अंग्रेजों ने वहाँ पे फिर उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ से उठा के हुआ विस्थापित कर दिया उन्होंने। ये नेट देख रहे हैं आप, ये नेट अंग्रेजों के ज़माने का लगा हुआ है और आज इसमें एक छेद नहीं है। और छेद भी नहीं, परत ये से नेट, जाली पानी, धूप, चिराग सब कुछ सह रहा है और उसके बाद भी एक छेद नहीं दिखा ये सकता। छत में जो आप तीन देख रहे हैं, यहाँ के लोग रहने वालों ने कब्जा किया था, उसका है ये। और ये आप पूरा गोदाम देखिए, आप पूरा अंग्रेज, खुश रहो भैया, खुश रहो। ये पूरा व्यवस्था, यहाँ पे झरना था, यहाँ पे पानी था, ये पूरी बाउंड्री वाल थी, यहाँ पे पानी बहता था, यहाँ पे झरना था, अंग्रेजों ने बनाया था। यहाँ पे शाम को फुहारा उठता था, यहाँ पे लोग बैठते थे, पूरा गोडाउन टाइप का था। ये यहाँ पे कुआं वहाँ पे कुआं दोनों तरफ वॉचमैन बैठते थे। ऐसा ही इधर भी बना था। दोनों तरफ था, ये बैट्समैन इधर, एक बैट्समैन इधर बैठता था। और यहाँ पे घंटा टंगा हुआ तो 12 बजा तो 12 घंटे, 1 बजा तो 1 घंटा, 2 बजा तो 2 घंटे, इस तरीके से घंटा बजता था। और यहाँ से किसी की एंट्री नहीं थी इस गेट से। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का गेट है, इसको लोगों ने रंग दिया और सफा रंग दे दिया, जो जैसा हुआ उसको। अब हम लोग इस सोसाइटी के जिस भाग में खड़े हैं उस भाग को कहते हैं बेवा लाइन। बेवा लाइन मतलब वो स्थान जहाँ पर विधवाओं को रखा जाता था, जिनके पति भगवान को प्यारे हो जाते थे, जिनकी मृत्यु हो जाती थी। ये जो आप मेरे पीछे ये पार्टीशन देख रहे हैं, ये उन विधवाओं के लिए होता था। उस समय अंग्रेज उन विधवाओं को हर महीने 1000 रुपये देते थे और 15 अगस्त 26 जनवरी के समय साड़ी, ब्लाउज और साथ में 500 रुपये भी उनको सम्मान के तौर पर दिया जाता था। अब आप खुद सोचिए उस समय की व्यवस्थाएं कितनी उम्दा हुआ करती थी। इसमें 20 मकान थे अंदर। एलनगंज वर्कमैन सेटलमेंट, एलनगंज वर्कमैन सेटलमेंट इसका नाम था, अंग्रेज़ों का दिया हुआ। सेटलमेंट इसलिए रखा गया, ये रजिस्ट्री में लिखा हुआ है, एलनगंज वर्कमैन सेटलमेंट कॉलोनी। ये शब्द जो है मेंशन है रजिस्ट्री में, ये भी नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। ये सेटलमेंट जो शब्द है, ये इसमें रजिस्ट्री जिस वक्त अंग्रेज़ों ने 1822 में की है, उस वक्त ये लिखा हुआ है। और ऐसे भी सेटलमेंट का शाब्दिक और उसमें एक शब्द और लिखा हुआ है, और उनके बीच सेटलमेंट हुआ, इसलिए सीधा सेटलमेंट। और इसमें एक शब्द और लिखा हुआ है रजिस्ट्री में, इस ज़मीन का जो उस वक्त
कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हुआ करता था। उनसे जो एग्रीमेंट है कूपर एलेन का और अंग्रेज़ों का उनके बीच में कि ये ज़मीन का रेट ये है, मगर आप यहाँ पे जो टैंको में काम कर रहे हैं कॉलोनी में रहेंगे उनका सेटलमेंट करेंगे तो इस ज़मीन का रेट को हम इसको बिलो कर देंगे जो सेटलमेंट कर रहे हैं उस रेट में देंगे। यदि इसका कोई भी रूप चेंज करेंगे तो आपको ये ज़मीन वापस करनी पड़ेगी या मार्केट रेट का उस वक्त जो होगा वो देना पड़ेगा। तो ना उन्होंने लेबर से आप ना हैंड ओवर लेते हैं, ना आप उसको खाली करा पाए और ना ही आपने उसको वो कर पाए, तो इसलिए कॉलोनी बनी रही, लोग रहते थे। इसमें आपको ये आप समझ लीजिए 1822 के यहाँ पे 6-6 पीढ़ी लोग रह रहे हैं, ये आप समझ लीजिए।